कांग्रेस अधिवेशन में बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रहार। सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में देर तक बहस हुई। मनमाने तरीके से संसद चलाई जा रही है। मणिपुर पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होती है, ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अधिवेशन में दागा गया। देश की संपत्तियां प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए क्योंकि ईवीएम पर विपक्ष भरोसा नहीं करता है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है और ईवीएम तो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। आपके पास जो भी बिल है या पास करो या उसको वापस भेजो, रिजेक्ट करो, लेकिन आप ऐसा ही रखेंगे। और उन्होंने आगे ऐसा ऑर्डर दिया, जो लोग बिल भेजे हैं गवर्नर के पास वो सारे बिल समझो कि उसको मंजूरी मिल गई, कोर्ट ने दिया। तो उनको ये तो गवर्नर और इस सरकार को थप्पड़ मारे। अरे अगर आप साइन करते जो अच्छा है तो आपको क्रेडिट मिलता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप गवर्नर जो भी रख लिए हैं सालों से उसको मंजूरी समझकर आगे का काम करो। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्रियों का काम आसान हो गया, बैठे जगह सब कुछ मिला। अब गवर्नर को सलाम मारने की जरूरत नहीं, कभी कभी मारना भी चाहिए, लेकिन अब तो पूरा बिल्स आपको देंगे। और जो प्रेसिडेंट के पास गए हैं और वहां भी पड़े हुए हैं, अननेसेसरली जो रेफर कर रहे हैं गवर्नर सताने के लिए, वो भी उसको भी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। तो ये है मोदी जी की गवर्नेंस। और ये मोदी जी सब विपक्षियों को सताने के लिए काम करती है, देश के लिए नहीं, देश के भलाई के लिए भी नहीं है। तो आज वो दिन देखने को मिला, जो गलत काम करते हैं उसको भी थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट मारती है। और दूसरा, शिक्षा का आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा था और उस शिक्षा के बारे में उन्होंने पूरा एक पेज लिख कर दिया। आज की शिक्षा कम्युनलाइजेशन हो रहा है, आज की शिक्षा कमर्शलाइजेशन हो रहा है, आज की शिक्षा जो गरीबों के हाथ वहां नहीं पहुंच सकते ऐसे हैं। इसीलिए इस शिक्षण व्यवस्था को बदलना चाहिए, ये मैडम गांधी जी का कहना है और हम लोगों का भी वही कहना है। हम बार बार पार्लियामेंट में इसको उठाने की कोशिश किए, लेकिन अच्छा हुआ सोनिया गांधी जी ने इसको लिखकर लोगों को समझाया। और दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। सरकार के नाकाबिलियत की वजह से युवाओं को एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हुआ है, उनको उच्च शिक्षण लेते हुए भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। वो छोटे नौकरी पे काम करने के लिए आज तैयार है। ये है मोदी, ये है बीजेपी सरकार। भाइयों, किसानों का आंदोलन ये सरकार बार बार कुचल देती है। मैं आपकी आमदनी दोगुना करूंगा, क्या क्या नहीं बोले, इतना झूठ बोले, शायद वो डिक्शनरी में झूठ शब्द ही उन्होंने बार बार सीखा है, दूसरा वो शब्द सीखे नहीं काम करने का। 2 गुना दूंगा, डिमोनेटाइजेशन करके नहीं देश का उद्धार करूंगा। इसीलिए मैं आपसे
विनती करूंगा कि ये जो मोदी जी के करतूत है, इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए।